वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका इजी सक्सेस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन। आज पढ़ने वाले मैथ्स और मैथ्स में संख्याओं से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ क्लासेस अपनी प्रीवियस हो चुकी हैं। जिन बच्चों की छुट्टी हो पहले की क्लासेस अवश्य देखें, उनके आधार पर आगे के क्वेश्चन चलेंगे आपके। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 39 है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 39 है। प्रथम संख्या याद कीजिए। देखिए दो तरीके बताता हूं। एक तो तरीका जो बेसिक है अपना, ठीक है। आपको जब भी संख्या सपोज करने की बोले, x फर्स्ट मान ली, दूसरी होगी x+1 और तीसरी होगी x+2। क्रमागत बोला है मतलब एक एक बढ़ता हो, ठीक है, एक एक नंबर बढ़ेगा। इसलिए फर्स्ट ले लिया मैंने x, दूसरा लिया x+1 और अगला ले लिया x+2। ये 3 संख्या हो गई, उनका योग बोला है तो तीनों को प्लस कर लिया। इक्वल टू कितना दे रखा आपको 39। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 3x+3 हो गया, 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हो गया 36, इधर 3x, 3 से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू 12। तो x मतलब पहली संख्या अपनी आ चुकी है 12, दूसरी x+1 कितनी हो जाएगी 13 और अगली x+2 कितनी हो जाएगी 14। तो इस तरीके से तीनों संख्या आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको पहली संख्या पूछी थी तो कितनी दिख रही है आपको 12। पर ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जामों में कभी कभी आपको टाइम बचाना होता है और ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें टाइम बखूबी भी बचा सकते हो आप। देखिए इस तरीके से, जब भी आपको विषम संख्याएं दे रखी हूं, विषम का मतलब देखिए 1 2 3 संख्या तो विषम ही है, ठीक है, 5 हो 7 हो इस टाइप की, और क्वेश्चन ज्यादातर विषम संख्याओं की आते हैं। तो आपको 3 संख्या की बात कर रखी है 3, ठीक है। तो आपको कितना योग दे रखा है इनका 39। 3 संख्या का है इसलिए 3 से डिवाइड कर दो, कर दिया 3 से डिवाइड, और आपने इसका निकाल लिया एवरेज। क्या निकाला एवरेज, कितना आ चुका है 13 एवरेज आया है। 3 से डिवाइड कर दिया अगर योग को तो एवरेज आएगा, और एवरेज कितना आया 13। एवरेज का मीन्स होता है ये बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या कितनी है 13। तो 2 संख्या और कहाँ होगी क्रमागत, तो इसके आगे और पीछे। पहली संख्या हो गई 12, 13 और अगली 14। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है, 66 है। अंतिम संख्या याद कीजिए। अब की बात क्या बोला उसने, 3 क्रमागत संख्याएं तो है पर किस प्रकार की सम संख्या, उनका योग दे रखा 66, ठीक है। तो जब भी सम और विषम संख्या बोले आपको 2 का अंतराल रखना है, ठीक है। कितना रखना है 2 का, क्योंकि सम हो या विषम हो। अब आप बोलोगे सर विषम में कैसे, तो हमेशा संख्याएं 2 को छोड़कर ही बढ़ती है। आपने सपोज किए x, ठीक है, तो x विषम होगी तो 2 छोड़कर ही अगली विषम आएगी, सम होगी तो भी 2 छोड़कर ही अगली सम आएगी। तो जब भी सम और विषम बोले आपको कुछ नहीं, 2 का अंतराल चलेगा, तो x, x+2 और क्या हो जाएगी x+4। ये कौन सी संख्या अपनी आ रहा आपको समझ में, ठीक है। ये सम संख्या है जो आपने सपोज की, 3 क्रमागत सम संख्या, उनका योग कितना दे रखा 66। उसी तरीके से सोल्व होगा जो अभी किया, 3x और ये कितना हो जाएगा 6 उधर जाएगा और कितना बचा 60, और यहाँ पर हो गया 3x कट जाएगा और कितने x की वैल्यू 20। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 20, तो 2 प्लस होके कितनी हो जाएगी अगली 22, और अगली कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। तो 3 संख्याएं देख लीजिए आ गई, और आपको बोला था उसने अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है 24। तो इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है, डायरेक्टली। कैसे, तीनों का योग दे रखा है 66, और आपके पास नंबर्स क्या है, ओड नंबर है इवन है। 3 संख्या बोलिए, 3 कौन सा होता है, और आपको समझ में ओड नंबर है, आराम से आप डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। 3 से डिवाइड कर दो, 3 संख्या है, जितनी संख्या उससे डिवाइड करो ताकि एवरेज आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आया 22। 22 अपनी कौन सी संख्या आई, बीच वाली सम संख्या आई। तो इससे पहले वाली सम संख्या क्या होगी भाई 20 होगी, इससे बाद वाली सम संख्या क्या होगी 24 होगी, और इस तरीके से तीनों संख्याएं निकाल ली, और अपना आंसर कितना है अंतिम संख्या मतलब 24। तो उसी तरीके से दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है। प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम की बात आएगी आपकी बात, ठीक है। वही तरीका लेंगे, x+2 और क्या हो जाएगा x+4, ठीक है। विषम हो या सम हो 2 का अंतराल चलेगा, अभी समझा दिया मैंने आपको। कितना है 57 है, कितना हो जाएगा 3x+6 इक्वल टू 57। 6 उधर जाएगा तो क्या बचेगा इधर 51, 3 से कट हो जाएगा कितना 7, ठीक है। 3 7 21। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 70। ये कितनी हो जाएगी 2 बढ़कर 19, और ये 2 बढ़कर कितनी हो जाएगी
21। इस तरीके से तीनों संख्या आ गई और आपको पूछा था उन्होंने प्रथम संख्या तो कितनी है, 17 ही है। ठीक है, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हो उसी तरीके से। ठीक है, 57 टोटल है अपने पास, 3 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार जाएगा, 1 और 9, 27। ठीक है, तो कितनी बार आएगा, 19 बार। पर बीच वाली संख्या 19, पहली वाली क्या हो जाएगी, 17 और अगली वाली 21। आपको फर्स्ट वाली पूछी तो 17। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहले 2 का योग तीसरी से 33 अधिक है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन आपके सामने है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहली 2 का योग तीसरी से 33 अधिक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में तीनों संख्याएं सपोज कर लेनी है। मैंने बताया आपको सम, उसने बोला है आपको विषम संख्या है क्रमिक, तो 2 का अंतराल चलेगा और ये कितना हो जाएगा, 4। ये 3 संख्या आपने ले ली। आपको क्या बोला है, इसे सोल्व करना चाहना है। आपको बोला है प्रथम 2 का योग, तो इन दोनों का प्लस योग कर लेना है। कितना हो गया, 2x + 2। ठीक है, क्या बोला आगे, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितनी, x + 4 से कितना अधिक है, ठीक है, 33 अधिक है। तो इस तरीके से इससे अधिक है तो इसको माइनस कर लिया, जिससे अधिक है इन दोनों का योग ये कर लिया, इससे अधिक है इसको माइनस कर दिया, इसमें से और कितना आ चुका आपके पास, 33। सोल्व आउट कर लेंगे, 2x + 2 - x - 4, यहाँ पर कितना बचा, x, और यहाँ पर कितना बचेगा, -4 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 35। तो 35 आपकी कौन सी संख्या आएगी, x वाली। आपको पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 प्लस कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 37। अपना आंसर कितना है, 37। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 और 3/4। ठीक है, 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको उनके बीच के एक परिमेय मतलब रेशनल नंबर बताना है, इन दोनों नंबर के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और /2 कर दीजिए, तो यही तो बीच का नंबर आता है। ठीक है, आपको बीच में चाहिए तो क्या है, एवरेज है उनका, एवरेज निकाल दीजिए। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 5 हो जाएगा और नीचे कितना है, 2। तो फाइनली हो जाएगा 5 और 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/8। ये आपका फाइनली आंसर। कुछ भी नहीं है, जब भी आपको मध्य की संख्या पूछे या परिमेय संख्या पूछे बीच वाली, तो आपको उनका एवरेज निकाल देना है। ठीक है, चाहे किस प्रकार का नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, और इसी तरीके से होता है, क्योंकि एक्चुअली इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके अगर इसका इंटू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज देखनी है जिससे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाऊं। देखिए, इसको अगर मैं ध्यान से इसको सोल्व आउट करूं तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 999 दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका संख्या का इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस किसका प्लस करते हैं अपन, ये आपको समझ में आ रहा है, इतना तो आप सोल्व करते हो, नीचे 999 है और इसमें इंटू किसका होता है, इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से कट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, बाहर से। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर भी यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। क्या करना है, ये 999 इसको आप लिख सकते हो 1000 - 1 लिख सकते हो, और बाहर वाले को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस 998 तो है ही सही, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 999, और यहाँ पर कितने 0, 3 0, माइनस एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना हो जाएगा 998। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले सोल्व कर दीजिए, 999 में से 998 जाएंगे, क्या बचेगा -1, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितनी संख्या है, 9,99,000 में से 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, 9,98,000 कितने हो जाएंगे, 999। एक कम करना, एक माइनस कर दो, 9,99,000 में से एक कम करोगे तो 9,98,999। ये क्या आ चुका अपना फाइनल आंसर। आ रहा आपको समझ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में कोई बड़ा भारी नहीं होगा। आपको अगर एक बार आपने सोल्व कर लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, हमेशा यही चलेगा। हमेशा क्या होगा, एक माइनस करना होगा आपको, जो संख्या बनेगी
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो कितने बढ़ेंगे, कैसे होगा। जैसे ये है 999, तो यहाँ पर 1000 मतलब 3 जीरो बढ़कर -1 होगा। और अगर आप ऐसी संख्याओं में सिर्फ 99 दे रखे हो तो आपको पता है 2 जीरो बढ़ेंगे और -1 कर सकते हो डायरेक्टली। जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो इतना सोल्व भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन और रिपीट होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। 50 के 2 भागों में विभाजित करने पर, 50 को 2 भागों में विभाजित करने पर उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो दोनों भाग ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, 50 को बोल रहा है कि 2 भागों में तोड़ना है हमको, 2 टुकड़े करने हैं 50 के, और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आप इसको समझते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में व्युत्क्रमों वाला फंडा बता दिया था कि जब भी व्युत्क्रमों का योग दे रखा होगा, ऊपर वाला तो है x + y और नीचे वाला है x × y। याद आ रहा है आपको? ये आपको ऊपर का प्लस ही दे रखा है, एक क्या है आपका x + y, मतलब उन दोनों नंबर का, दोनों भाग का क्या है, योग है। ठीक है, तो इससे आप 50 आपका योग ही है, आपको दोनों भाग इसमें से निकालने, तो योग के नीचे योग रख दीजिए, और क्योंकि अनुपात है, रेशो है, डायरेक्टली यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहाँ से इंटू निकाल पाओगे डायरेक्टली। कितना हो जाएगा, 12×5 = 600। 600 क्या आ गया, दोनों नंबर का, दोनों भाग का मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, दोनों का गुणनफल आ गया। ये इनका योग है और ये गुणनफल है, तो इजीली आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो अपना माइंड लगा के कि 50 के से 2 टुकड़े जिनका इंटू क्या आ रहा हो, 600 आ रहा हो, तो क्या हो सकते हैं, 30 और 20 हो सकते हैं आराम से। इनका इंटू भी 600 आ रहा है और प्लस भी 50 आ रहा है। पर आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब माइंड कम से कम टाइम लगाओगे वहां पर, तो आपको इजीली होगा सोल्व करने में, और आपको इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और इतना सोल्व आउट भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे मेन आपको टाइम बचाना है एग्जामों में, और टाइम बचाने के लिए देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन का पूरा फायदा उठाइए। और आपको समझ में ऑप्शन का आप फायदा उठाते हो, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 30-20 का, जिनका योग 50 हो रहा है, ये क्लियर हो गया। और व्युत्क्रमों के योग में मैंने आपको फंडा बता दिया था, व्युत्क्रमों में ऊपर प्लस होता है, तो ऊपर हो जाएगा 50 दोनों का प्लस, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब नीचे हो जाएगा 600, और ये कट हो गए कितने हो रहे हैं, 1/12 हो रहे, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे आपने जो ऑप्शन उठाया वो क्या है, करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से बहुत बखूबी और बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी सोल्व आउट कर सकते हो, ये भी आपको एग्जामों में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन संख्याओं में से आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, ये 3 संख्या दे रखी है और इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, ये आपको बताना है, पर तीनों का ही में माइनस में है। मैंने आपको कंपैरिजन करने वाला, भिन्नों का कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्रीवियस क्लासों में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको ये सोल्व आउट आराम से, और आपको सोल्व करना भी आ गया था बहुत अच्छे से, अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे ऐसे। पर यहाँ पर माइनस वाला फंडा आ गया, तो इतना घबराना नहीं है। देखिए भाई, माइनस का सीधा सा फंडा होता है कि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। और आपको समझ में, माइनस में जितनी छोटी संख्या वही सबसे बड़ी संख्या। तो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या पूछिए ना, तो आपको यहाँ पर छोटे को लेकर चलना है। कंपेरिजन करते जाते हैं, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का 36 और माइनस का 6, तो कौन सी बड़ी हुई, आपको बड़ी निकालनी है, तो -6 वाली बड़ी हुई, क्योंकि माइनस में जो जितनी छोटी उतनी बड़ी। अब अगली संख्या को कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों माइनस में कितना होगा, 8 दूनी 16, 9 7 63, माइनस में कौन सी बड़ी, -16 बड़ी या -63 बड़ी, -16 बड़ी संख्या है। -16 मतलब ये संख्या अपनी सबसे बड़ी। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, -2/9 इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 50 से गुणा करें तो कुछ आंसर प्राप्त होता है, पर अगर गलती से 30 से गुणा कर दें तो जो प्राप्त उत्तर है वो सही उत्तर से 400 कम है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बोला है। तो भाई आपको संख्या पता करनी है, तो संख्या आपको एक सपोज कर लेनी है ऐसे क्वेश्चनों में, और एक बार आपको बोल रखा 50 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी प्राप्त होता है, और एक बार गलती से उसने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 30 का, उस संख्या में 50 की जगह 30 का कर दिया, तो भाई इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है। उसने क्या बोला, भाई प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम है, तो ये प्राप्त हो गया उसको, ये सही इस तरीके से। ठीक है, तो 400 का फासला इन दोनों में आ गया। कितने का फर्क पड़ रहा है, 20x = 400।
इस तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हो। और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो वो संख्या जो थी, जो गलती से जो आपको मिसिंग कर रखी है और पूछा हुआ है कि वो संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो गई 20। इजीली भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन में आपको 20 दिख रहा हो तो यहाँ पर 20 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ गया, 20 का 30 में करोगे तो 600 आ गया। तो 1000 और 600 में कितना डिफरेंस है, 400 का। टिक करो 20 को और आगे बढ़ जाओ एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग पूछा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 3 के गुणक, मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 6, 9, 12 इस तरीके से संख्या चलती रहेगी। और कहां तक चलेगी, 50 से कम बोला है तो 50 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। कहां तक जाएगी संख्या, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। पूरा पूरा जहां तक भाग जा रहा है उतनी संख्या होगी। तो भाई 3 से भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 1 और 6, 16 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 16 बार ये जा सकता है। ठीक है, तो जो अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 16 कितने होंगे 48, 48। तो आपने फर्स्ट नंबर भी देख लिया जो 3 है, और इस सीरीज में 50 तक आखिरी नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकता है कितना है 48 है। तो इन दोनों के बीच की सभी संख्या निकालना, सभी संख्या जो 3 के गुणज है उनका योग निकालना इजी है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर है, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, ये क्या आया एवरेज, और मल्टीप्लाई करो कितने नंबर से, कितनी संख्या है। तो भी आपने 50 पे डिवाइड करके देखा है, 3 से डिवाइड होने पर कितना आ रहा है 16। तो 16 ऐसे नंबर है जो 50 से पहले 3 के गुणज हैं। ठीक है, 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो 408 50 तक के ऐसी संख्याओं का योग है जो 3 के गुणज हैं। कोई भी बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, बस आराम से समझो इसको, एक बार वो देख लो, नहीं प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो और फिर से समझने की कोशिश करो, वापस से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर योग दे रखा है, टोटल दे रखा है योग। तो योग अगर आपको दे रखा हो तो कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर दो। योग में अगर संख्या से डिवाइड हो जाए तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, मतलब बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच वाली संख्या क्या आ चुकी है यहाँ पर 5। और आपको बोला है कि क्रमागत संख्या है, तो भाई इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी 4, और ये बीच वाली संख्या तो अगली वाली क्या हो जाएगी 6। तीनों संख्या आ चुकी। क्या किया आपने, इस क्वेश्चन में आपको योग दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में योग दे रखा है 15। ठीक है, योग दिख रहा है आपको 15। आपने 3 संख्या बोली तो 3 से डिवाइड कर दिया, इससे एवरेज आएगा। औसत बीच का है, ये देखिए बीच में रख दिया, आगे की एक संख्या लिख दी, पीछे की एक संख्या लिख दी, जो अपने अभी क्वेश्चनों में किया था। इससे तीनों संख्या आ चुकी है और अब तीनों का गुणनफल पूछा है, तो इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30, 12, 120, ये अपना आंसर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल न्यू क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।